हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले इसका फॉर्मूला, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन बना लेते हैं तब वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा। सेकेंड है हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब ये कंडीशन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हम बनाएंगे। कंडीशन हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बहुत रेयर ही दी होगी, हमें कंडीशन पहले बनानी पड़ेगी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, देन हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। किस कंडीशन में वो बनता है वो तो क्वेश्चन में अपने आप जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से कंडीशंस बनानी है। जब वो कंडीशन बन जाएंगी उसके बाद ये फॉर्मूले बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सिक्स प्लस सी। देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरीके से हमारी इक्वेशन रहती है, इसमें से हम क्या कॉमन ले, ए को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन लिया ए को तो क्या आएगा बी अपॉन ए एक्स प्लस यहाँ पे तो ए है ही नहीं तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सी अपॉन ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसी से ये क्रिएट होता है। जर्नली अगर आप लोग मेरी बात समझे तो आप लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को याद कीजिए, इससे आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं तो इसको आप रहने दीजिए। आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सेपरेटली लिख के रखिए, जितने बार लिखेंगे फॉर्मूला अपने आप आपको याद होने लगेगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। इसका सॉल्यूशन हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इसकी हेल्प से ही आएगा। ये जो चीज़ है ये आपको इसलिए गिवन मैंने समझाई है, इसलिए गिवन दी है बिकॉज यहाँ पे जो सीन क्रिएट हो रहा है आप लोग देखेंगे फॉर्मूले में वो इसी के हेल्प से आ रहा है। दैट्स वाई अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा तो ये आपको ईजिली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के फॉर्मूले जनरली क्वेश्चंस में कम यूज़ में आते हैं बट यूज़ में आते हैं, दैट्स वाई आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है पी एक्स अपॉन क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ए 2ax प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे स्मॉल बी है, यहाँ पे कैपिटल बी है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए, वे अब पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल्स टू ए डी एक्स ऑफ इस पूरे नीचे की टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। यहाँ पे ए के साथ में डिफ्रेंशिएशन होगा इस पूरी की पूरी टर्म का, तब जाके ये फॉर्मूला आएगा पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल्स टू ए विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2ax प्लस बी प्लस यहाँ पे कैपिटल बी। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला आया है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, ए के साथ में हमने नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन करने पे ये टर्म एज इट इज़ आती है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले को जर्नल वे में लिखे तो क्या a2ax प्लस बी प्लस बी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये फॉर्मूला नंबर 10 नहीं है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दी है। जनरली यहाँ पे क्या है, रूट में वैल्यू नहीं है, यहाँ पे रूट में वैल्यू है, बस ये डिफरेंस इन दोनों फॉर्मूले में। तो आप चाहो तो उसको फॉर्मूला नंबर 10 लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग 9th को और में लिख के भी इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज सिर्फ इतना सा है इन दोनों फॉर्मूलों में कि यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है, बट इक्वल टू में कंडीशन जो है वो दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दैट्स वाई आप अगर चाहें तो और लिख के रखिए, वरना अलग से फॉर्मूला लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो। जनरली यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूले सीखे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट
एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। अब यहाँ पे पावर क्या है, 6 है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, इसका मतलब हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स की पावर 6 को हम स्क्वायरिंग फॉर्म में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² की पावर क्यूब का स्क्वायर। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या हमारी कंडीशन वैलिड हो रही है, बिल्कुल वैलिड हो रही है, और 3 2 6 ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज आ रही है, प्लस ए की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को वही चीज़ की है, बस पावर को जो है सेपरेट करके लिख दिया है, बिकॉज हमको किस में चाहिए, स्क्वायरिंग फॉर्म में चाहिए, दैट्स वाई मैंने इसको इस पैटर्न में लिखा है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। एक्स क्यूब को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण से हमारी अपर वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो पुट x³ विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 3x² dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब हमारे पास dx dt की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा का है, ऊपर अपर वैल्यू में क्या है, x² dx, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 3, अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल किधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो x² dx विच इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 √t का स्क्वायर प्लस a³ का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पैटर्न अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, x² प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। 1/3 कॉन्स्टेंट था, बाहर रह गया, log x क्या है हमारे पास, t है, तो t आ जाएगा प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर विच इज t² प्लस a³ का स्क्वायर प्लस सी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमने बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, 1/3 log t प्लस √t² प्लस a की पावर 6 प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 log x³ प्लस x³ का स्क्वायर प्लस a6 प्लस 6। इसको जो हमारे पावर में है इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो फॉर्मूला था, जो इक्वेशन थी, वो डायरेक्टली लिख दीजिए, 1/3 log x³ प्लस √x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार बेसिकली एक थ्योरी पैटर्न में आपको समझा देती हूँ फिर से। देखिए, सबसे पहले मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब भी आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे उसमें कभी भी डायरेक्टली हमें फॉर्मूले के लिए वैल्यू पुट करने को नहीं गिवन होगा, हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपर साइड में x² है, डाउन साइड में देखिए x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 है। हमारा फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्म में होता है, x² प्लस a स्क्वायर, इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसको हमें स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो x6 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 विद होल की पावर 2, इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही पावर आ रही है। हमने सेपरेट करके इसलिए लिखा बिकॉज हमें फॉर्मूले में अरेंज करना है। सेपरेट होने के बाद हम एक कंडीशन को टी मानेंगे, जिसके कारण से अपर वाली टर्म आएगी। तो हमने x³ को टी मान लिया, x³ को टी मानने से इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या है, 3x² dx विच इज इक्वल्स टू dt। 3 की टर्म एक्स्ट्रा थी, इसको राइट हैंड साइड भेजा, अभी मल्टीप्लाई में इक्वल किधर गई तो डिवाइड में चेंज हो गई, x² dx विच इज इक्वल्स टू dt/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमने पुट करी है वैल्यूज t की, तो dt/3 √t² प्लस a³ का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करी, फिर t की वैल्यू अप्लाई करी, वही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप अब आपको कम से कम 30 to 50% अब समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें गिवन होंगे और हमें किस तरीके से सॉल्व करने होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।